100 प्रश्न सभी का कंप्लीट हो गया ना। पाठ 5 तक के लेके आधुनिक भारत के इतिहास के 100 प्रश्न सभी के कंप्लीट हो गए होंगे। उस 100 प्रश्न में कम से कम 500 से भी ज्यादा प्रश्न हम किए हैं। ठीक है, आज ये पार्ट 6 वीडियो है। हम बार बार रिपीट करते हैं कि बिहार के जितने भी एग्जाम में हिस्ट्री के प्रश्न पूछे हैं उसका जो सीरीज हम चला रहे हैं, इससे ज्यादा कहीं भी प्रश्न पूछने वाला नहीं है। आज छठा क्लास है ये हमारा मॉडर्न हिस्ट्री क्लास का। ठीक है, 101 क्वेश्चन से आगे चलेंगे। अगर आप सभी लोग वह पिछले 5 क्लास अगर नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया गया, वहां जाकर के देख लीजिए। क्योंकि अगर इतिहास आपको मजबूत अगर करना है तो जिस तरीके का पीडीएफ हम बनाए हैं और जिस तरीके का क्लास हम ले रहे हैं, इसी तरीके से आपको पढ़ाई करना होगा, तभी जाकर के आपके पॉइंट्स मजबूत होंगे। सभी क्लास के पीडीएफ भी मौजूद है कैम्ब्रिज जीएस क्लास बाई श्याम सर के टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, इस स्लाइड की मुख्य विशेषता तो आपको पता ही है कि एक प्रश्न करेंगे और 15 प्रश्न कवर करेंगे, उसके आसपास के सभी प्रश्न, चाहे वह प्रश्न क्यों ना कितने बार भी अलग अलग एग्जामों में पूछा गया हो, फिर भी उसका हम क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। और जल्द ही 100 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं तो उस सभी प्रश्नों का मैराथन भी आने वाला है, क्योंकि 100 प्रश्न का एक वीडियो। ऐसे तो 20 प्रश्न 20 प्रश्न 20 प्रश्न करके जो हम क्लास लिए हैं, उसमें सोच लीजिए कि प्रत्येक क्लास 40 मिनट से प्लस का होगा और 20 मिनट का ही क्लास लिए हैं। तो 100 प्रश्न का अगर हम क्लास लेंगे तो 2.5-3 घंटे का समय उसमें लगेगा, उससे कम लगने वाला नहीं है। पूरी डीपली एकदम चलेंगे, कटौती नहीं करना है, खुद से कटौती नहीं करना है अगर सिलेक्शन पाना है हमें तो। ठीक है, चलिए आज के इस सीरीज को पहले क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। क्या प्रश्न पूछा जा रहा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी? क्या जब जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात आती है तब तक हम यह मंत्र सुनाते हैं आपको कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुआ। एओ हुम उसके संस्थापक थे, पहला अध्यक्ष डब्ल्यूसी बनर्जी बना। साथ में अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मुस्लिम अध्यक्ष तो बदरुद्दीन तैयबजी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष तो बदरुद्दीन तैयबजी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? 1924 ईस्वी के कर्नाटक के बेलग्राम अधिवेशन में। जितना चीज हम मंत्र के तरह रिपीट कर रहे हैं, यह प्रश्न एग्जाम में छपता है और छपते रहेगा। इस प्रश्न का आंसर कीजिए, फिर इसका एनालिसिस देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी? बताइए। सरोजिनी नायडू 1925 में बनी, जो कि यह भारतीय महिला थी, भारतीय महिला थी। इसमें प्रथम महिला पूछा जा रहा है एनी बेसेंट, एनी बेसेंट। क्या इंदिरा गांधी कभी बनी? ये सब नहीं बनी, तो बनी कौन? एनी बेसेंट, एनी बेसेंट। हम अभी रिपीट किए हैं मंत्र में। आ जाइए फिर से यहाँ, जितनी बार आएगा उतनी बार रिपीट करेंगे। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी, इसके संस्थापक एओ हुम, इसका प्रथम अधिवेशन बंबई में हुआ, प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यूसी बनर्जी बने। प्रथम बार जब बैठक हुई थी तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कितना प्रतिनिधि भाग लिए? 72 प्रतिनिधि। सबसे प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट 1917, भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू 1925, मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी 1887, बदरुद्दीन तैयबजी 1887। आइए एकदम पूरी मंत्र के तरह रिपीट करना है। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले 1888, प्रथम पारसी अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी 1886, सबसे कम आयु के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद, सबसे अधिक बार अध्यक्ष बने दादा भाई नौरोजी। कितने बार? 3 बार। एकमात्र अधिवेशन जिसका अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया, बेलग्राम अधिवेशन 1924। पूर्ण
पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में की गई? लाहौर अधिवेशन। कब? 1929 ईस्वी में। और 1929 में अध्यक्ष कौन बने? पंडित जवाहरलाल नेहरू। यहां देख लीजिए, लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। कराची में 1931 में अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल की है, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। तो इतनी सारी बातें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से आपको हमेशा हमेशा याद रखना है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न क्या कहा जा रहा? सर्वेंट ऑफ, क्या पूछा जा रहा? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले। क्या ऐसा संस्थापक है जो बार बार हमारे एग्जामों में रिपीट होते हैं? तो हम बोलेंगे हाँ जी, वह है, ये है। पूछिए कैसे? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले। पूर्ण सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया? महादेवी गोविंद रनाडे। क्या? पूर्ण सार्वजनिक सभा, पूर्ण सार्वजनिक सभा रनाडे, पूर्ण सार्वजनिक सभा रनाडे। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के स्थापना किसके द्वारा किया गया? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद। सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले। बहिष्कृत हितकारिणी सभा भीमराव अंबेडकर। होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। थियोफिकल सोसाइटी, थियोफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम ब्लावस्की और कार्न आलकार्ट। चलिए ये विश्वविद्यालय से संबंधित एक प्रश्न यहाँ पूछा जा रहा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एक्ट 1915 से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। इसके संस्थापक कौन थे? कौन सी? बनारस विश्वविद्यालय। क्या दीजिएगा? मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय। देखिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? पंडित मदन मोहन मालवीय। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? सर सैयद अहमद खां। विश्व भारतीय विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? गुप्त वंश के संस्थापक कुमारगुप्त। गुप्त वंश के संस्थापक कुमारगुप्त। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक धर्मपाल थे। जामिया मिलिया इस्लामिया के संस्थापक कौन थे? मोहम्मद अली जौहर एवं अजमल खां। कलकत्ता विश्वविद्यालय के स्थापना किसके शासनकाल में हुआ? लॉर्ड कैनिंग। मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना किसके समय में हुआ? लॉर्ड कैनिंग। मुंबई विश्वविद्यालय की स्थापना लॉर्ड कैनिंग। इन तीनों में सबसे पहले अगर पूछे तो कलकत्ता विश्वविद्यालय का स्थापना सबसे पहले लेना लॉर्ड कैनिंग के समय में 1858 ईस्वी में। ठीक है, तो ये हमारा विश्वविद्यालय का चटनी था, विश्वविद्यालय का चटनी था। चलिए यहां आ जाइए। हम तो गोवा और पुर्तगाली की अगर बात आए तो हमेशा वही चीज बोलते हैं कि सबसे पहले गोवा आने वाले यूरोपीय कंपनी अर्थात भारत आने वाले यूरोपीय कंपनी में पुर्तगाली शामिल थे जो कि गोवा ही आए थे। तो सबसे पहले कौन? पुर्तगाली आए। सबसे बाद में भारत से जाने वाला तो पुर्तगाली ही बना। 1961 ईस्वी में गोवा को आजादी मिली। ठीक है, पर यह प्रश्न यहां नहीं पूछ रहा। यहां प्रश्न पूछ रहा गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत में कौन सी राजधानी थी? एक बात समझिए, पुर्तगाली में वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत के समुद्री मार्ग का खोज किया। देखिए इस प्रश्न पे ही हम क्या बोले, इंस्टा पे या फेसबुक पे एक हमारे मित्र का कमेंट आया कि उसमें हम जो वीडियो दिए थे कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने किया, इतना शब्द बोले थे। तो वह कमेंट क्या करते हैं कि सर आप गलत नॉलेज मत दीजिए बच्चों को। भारत की खोज नहीं किया था बल्कि भारत आने वाले समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा के द्वारा 1498 ईस्वी में किया गया था। तो उनकी बात भी कहना सही है,
100% सही है। पर जब चीजों को लंबा समझाना होता है ना, तो ऐसे चीज जो कुछ होते हैं पॉइंट्स जो छोड़ करके निकल जाता है। लेकिन हमें पता है कि तैयारी करने वाले हमारे सभी मित्रों को इस बात की जानकारी है कि भारत की खोज अगर पूछा जाए तो ऐसा नहीं सोचना है कि भारत को खोजा गया, बल्कि भारत आने के लिए यूरोप से समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा के द्वारा 1498 ईस्वी में किया गया। ठीक है, चलिए, तो गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की राजधानी कहां बनाई गई थी? आइए पहले यहां आ जाइए, सबका आंसर आपको मिल जाएगा। देखिए, गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की, क्या पूछा जा रहा कि गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की राजधानी कोचीन बनाया, मतलब आया तो गोवा में, लेकिन गोवा से पहले राजधानी कोचीन को बनाया गया पुर्तगाली के द्वारा। पुर्तगाली की अंतिम राजधानी गोवा थी, क्योंकि गोवा से वह 1961 ईस्वी में गोवा को आजादी मिला है। अंग्रेज की पहली फैक्ट्री की स्थापना कहां खोला गया? सूरत में खोला गया। अंग्रेज की पहली राजधानी तो बनाया गया, सूरत को बनाया गया। इस क्रॉस क्वेश्चन को सिर्फ दिमाग में रखना है, ऐसा नहीं सोचना है कि पुर्तगाली अगर गोवा आए थे तो वह अपना पहली राजधानी गोवा को ही बनाया, नहीं। गोवा से पहले वह अपनी राजधानी कोचीन को बनाया और बाद में गोवा को बनाया था। अंग्रेज की अगर बात पूछे तो वह सूरत में अपना पहले फैक्ट्री खोलते हैं और सूरत में ही अंग्रेज अपनी क्या बनाते हैं? राजधानी बनाते हैं। अंग्रेज की अंतिम राजधानी कहाँ थी? कोलकाता। अंग्रेज की अंतिम राजधानी के बारे में पूछा जाए, कोलकाता देना है। डच का प्रमुख केंद्र कहाँ रहा? पुलिकट में रहा। डचों की राजधानी पुलिकट कहलाई। फ्रांसीसी की राजधानी पांडिचेरी, फ्रांसीसी की राजधानी पांडिचेरी और डेनिस की राजधानी शेरामपुर, शेरामपुर। बात को हम फिर से रिपीट करेंगे। पहले पुर्तगाली आया तो वह अपना राजधानी गोवा को नहीं बना के कोचीन को बनाया। फिर अंग्रेज आए, पुर्तगाली अंग्रेज अपनी ये राजधानी की सिर्फ बात कही जा रही है। अंग्रेज की राजधानी सूरत में बनी, केंद्र भी वहीं खोला। डचों के द्वारा यह अपनी राजधानी पुलिकट में खोला गया, प्रमुख केंद्र यहीं बना। फ्रांसीसी लोग की राजधानी पांडिचेरी बना, फ्रांसीसी की राजधानी पांडिचेरी बना। डेनिस की राजधानी शेरामपुर बना। यहां से आपका एक HW प्रश्न, कब आए? कौन कौन सी कंपनी कब आए? भारत आने वाले यूरोपीय कंपनी का बढ़ते क्रम में मैसेज करना है, बढ़ते क्रम में बताइए। जैसे कि सबसे पहले कौन आया? सबसे पहले पुर्तगाली आया, सबसे लास्ट में कौन आया? फ्रांसीसी आया। पर बाकी और जो बीच की कंपनी है, यह पांचों कंपनी कब आए हैं, इसका हमें कमेंट कीजिए। क्या कीजिए? कमेंट कीजिए आप हमें जल्दी से। चलिए, अगले प्रश्न आ जाइए। अंग्रेज ने बहादुर शाह, क्या पूछा जा रहा? अंग्रेज ने बहादुर शाह जफर द्वितीय को देश से निकालकर कहां भेज दिया था? देखिए, यह क्रांति की बात है, यह 1857 की क्रांति की बात है कि 1857 की क्रांति में मुगल वंश के राजा बहादुर शाह जफर द्वितीय था। उस समय 1857 की क्या हुई? क्रांति हुई, तो वह क्रांति में भाग भी लिए। लेकिन जब क्रांति दब रहा था उस समय बहादुर शाह जफर को क्या कर लिया जाता? गिरफ्तार करके, और उसे कहाँ भेज दिया जाता है? तो रंगून भेज दिया जाता है। म्यांमार में पड़ता है यह रंगून। तो बहादुर शाह जफर द्वितीय को कहाँ भेजा गया? रंगून भेजा गया। यह 1857 की क्रांति से संबंधित प्रश्न है, इसीलिए हम चाहते हैं कि इसको एक बार क्या कर लें? रिपीट कर लें। जैसे कि सबसे पहला प्रश्न कि बहादुर शाह जफर द्वितीय को कहां निर्वासित किया गया था अंग्रेजों के द्वारा? रंगून। 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? यह प्रश्न कल पूछा था। चर्बी वाले कारतूस। 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहां से हुआ? मेरठ से। 1857 की क्रांति का प्रारंभ कब हुआ था? 10 मई 1857 को। 1857 की क्रांति में प्रथम शहीद कौन हुए थे? मंगल पांडे। कौन हुए थे? मंगल पांडे। यहाँ आ जाइए। 1857 की क्रांति में कानपुर से नेतृत्व नाना साहेब, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, बिहार से वीर कुंवर सिंह, अवध से
बेगम हजरत महल। और उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। इसी क्रांति के बाद जो गवर्नर जनरल का नाम बदल के, अर्थात भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदल के भारत का वायसराय कर दिया जाता है। इसके बाद ही, इस घटना के बाद ही, तो उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। चलिए, अभिज्ञान शकुंतलम किसका पुस्तक है? पहले ये बता दो। कालिदास का। अभिज्ञान शकुंतलम किसका पुस्तक है? कालिदास का। लेकिन उसे अंग्रेजी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया? इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। शायद ऑप्शन गलत है, ऑप्शन गलत है। बीएसएससी इंटर लेवल के ही प्रश्न पूछे गए हैं, क्योंकि अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास के द्वारा लिखित पुस्तक है। लेकिन अभिज्ञान शकुंतलम वारेन हेस्टिंग्स ने लिखा, वारेन हेस्टिंग्स नहीं लिखा, और उसका अनुवाद भी नहीं किया है। इस ऑप्शन में, चारों ऑप्शन हमें लगता है कि नहीं है। इसका आप हमें कमेंट कीजिए कि अभिज्ञान शकुंतलम को अंग्रेजी अनुवाद कौन किया। लेकिन हम ये आपको जरूर बता देंगे कि अभिज्ञान शकुंतलम पुस्तक के लेखक कालिदास थे। मेघदूतम पुस्तक के लेखक भी कालिदास थे। गीतांजलि पुस्तक के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर थे। आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी। हिंद स्वराज नामक पुस्तक महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखा गया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया। इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा लिखा गया। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी के पुस्तक है। भारत दूरदर्शिता भारतेंदु हरिश्चंद्र के पुस्तक है। नील दर्पण दीनबंधु मित्र के पुस्तक है। तो इस तरीके के पुस्तक है। चलिए अगले प्रश्न पे आइए। अंग्रेजों के भारत में राज्यकाल में आखिरी से एक पूर्व वायसराय कौन था? एक बात बताइए, सबसे पहले आजाद भारत के भारतीय वायसराय अगर पूछता तो उस समय सी राजगोपालचारी देते, पर उससे पहले अगर पूछ रहा, क्या प्रश्न पूछ रहा? अंग्रेज के भारत में राज्यकाल में आखिरी से एक पूर्व वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन थे। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। तो आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। यहां देख लो, प्रथम अगर गवर्नर जनरल की बात करें वारेन हेस्टिंग्स, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। प्रथम वायसराय पूछ दे लॉर्ड कैनिंग, अंतिम वायसराय पूछ दे लॉर्ड माउंटबेटन, अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालचारी। भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालचारी। भारत छोड़ो आंदोलन के समय में कौन थे? लॉर्ड लिलिंथगो। कैबिनेट मिशन के समय में लॉर्ड वेवेल। माउंटबेटन योजना लाया लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा। अंग्रेज का अंतिम से एक पूर्व वायसराय, ओहो, लॉर्ड वेवेल। 1857 की क्रांति लॉर्ड कैनिंग। अब इस प्रश्न के मतलब समझिए कि ये लॉर्ड वेवेल को क्यों ले रहा है। आजादी से एक पहले, तो आजादी के समय, अब बात गौर से समझिए, हमें लगा कि अंतिम से एक पहले, लेकिन यहाँ आजादी की बात की जा रही। जिस समय आजाद हुआ उस समय लॉर्ड माउंटबेटन थे, तो इससे पूर्व लॉर्ड वेवेल होंगे, लॉर्ड वेवेल होंगे। इसलिए इसमें आंसर हम क्या लगाएं? माउंटबेटन लगाए ना, जो गलत है। लॉर्ड वेवेल होंगे। कौन होंगे? लॉर्ड वेवेल। अंग्रेज के भारत के राज्यकाल में आखिरी से, ओहो, अंग्रेज का प्रॉपरली भारतीय का था, तब सी राजगोपालचारी तो भारतीय थे, उससे पहले तो माउंटबेटन था। लेकिन यहां पूछा जा रहा आखिरी से एक पूर्व राज्यकाल में, अंग्रेज के भारत में राज्यकाल में आखिरी से एक पूर्व वायसराय। चलो लॉर्ड वेवेल लेंगे। कौन लेंगे? लॉर्ड वेवेल लेंगे। ठीक है, अगले प्रश्न पे आए। चंपारण सत्याग्रह 1917। चंपारण सत्याग्रह 1917, इसका फालूदा हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, बस यहाँ रिपीट कर देते हैं। चंपारण सत्याग्रह 1917, अहमदाबाद में मिलों का मजदूर 1918, खेड़ा आंदोलन 1918, रॉलेट एक्ट 1919, असहयोगी आंदोलन 1920, चौरी चौरा हत्याकांड 1922, शबनय अवज्ञा आंदोलन 1930, दांडी यात्रा 1930, व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 और भारत छोड़ो आंदोलन 1942। इसका तो पेचीदा, जितना आपको ईस्वी याद करना कठिन लगता था, हमारे साथ जो 5 क्लास में जुड़े होंगे उतना ही उसे आसान हो गया होगा। नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है? मतलब यहाँ हमें बीएसएससी इंटर लेवल के जो एग्जाम होने वाले हैं उसमें ऐसा प्रश्न पूछा है, तो आने वाले एग्जामों में भी प्रश्न
पूछेगा। और वही समाचार पत्र यहाँ तुम क्या कर लो, रिपीट कर लो। नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र मोतीलाल नेहरू, यंग इंडिया पत्रिका महात्मा गांधी, नवजीवन महात्मा गांधी, हरिजन पत्रिका महात्मा गांधी, केसरी बाल गंगाधर तिलक, मराठा बाल गंगाधर तिलक, अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष एवं मोतीलाल घोष, द हिंदू सुब्रमण्यम अय्यर, हिंदुस्तान टाइम्स के एम पनीकर, अल हिलाल पुस्तिका मौलाना अबुल कलाम आजाद। चलो इसको एक बार और रिपीट करो, इसको एक बार और रिपीट करो। ये पत्रिका छपने वाला है, ये पत्रिका छपने वाला। नेशनल हेराल्ड पत्रिका मोतीलाल नेहरू, यंग इंडिया महात्मा गांधी, नवजीवन महात्मा गांधी, हरिजन पत्रिका महात्मा गांधी, केसरी बाल गंगाधर तिलक, मराठा पत्रिका बाल गंगाधर तिलक, अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष, द हिंदू जी सुब्रमण्यम अय्यर, हिंदुस्तान टाइम्स पनीकर, अल हिलाल मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है, चलिए ये पत्रिका थे। ये प्रश्न सबको पता है। ये घटना किसको नहीं पता? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को कौन सा कांड हुआ? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को कौन सा कांड हुआ? जालियांवाला बाग हत्याकांड, जो कि कहाँ है? अमृतसर में है। जालियांवाला बाग हत्याकांड जो घटना स्थल है वो कहाँ है? यहाँ कुछ घटना स्थल हम आपके लिए लेकर के आए हैं। अगर एक पूछा है तो फर्ज बनता है कि हम दूसरा भी पढ़ें। जैसे जालियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ, चंपारण सत्याग्रह चंपारण अपना बिहार से हुआ, खेड़ा आंदोलन गुजरात में हुआ खेड़ा मजदूर के लिए, अहमदाबाद मिल हड़ताल अहमदाबाद में हुआ, दांडी मार्च दांडी जो कि गुजरात में है, चौरी चौरा हत्याकांड गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ, काकोरी कांड हुआ काकोरी जो कि लखनऊ में है वहां हुआ, बारदोली सत्याग्रह गुजरात में बारदोली में हुआ, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष अधिवेशन मुंबई में हुआ, कांग्रेस में लाहौर अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई वह लाहौर में है। फिर से इसको हम रिपीट करेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न। जालियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में, चंपारण सत्याग्रह चंपारण बिहार में, खेड़ा सत्याग्रह खेड़ा गुजरात में, अहमदाबाद मिल हड़ताल अहमदाबाद में, दांडी मार्च दांडी गुजरात में, चौरी चौरा हत्याकांड गोरखपुर उत्तर प्रदेश में, काकोरी कांड काकोरी लखनऊ में अर्थात यूपी में ही हुआ, बारदोली सत्याग्रह बारदोली गुजरात में, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष अधिवेशन मुंबई में हुआ, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई वह लाहौर में हुआ। इन सब सभी भी आई है। एग्जाम के दृष्टि से खास करके बीएसएससी इंटर लेवल के जो एग्जाम होंगे उसमें ऐसे ही प्रश्न छपेगा, ऐसे ही प्रश्न क्या होंगे? छपेगा। चलिए, महामना के नाम से किसे जानते हैं? मदन मोहन मालवीय। एक बार नहीं कई बार हम उपनाम को रिपीट किए हैं और जितने बार हमारे पास प्रश्न आएगा हम उतने बार रिपीट करेंगे उपनाम को, क्योंकि प्रश्न पूछा है, पूछेगा, पूछते रहेगा। ठीक है, यहाँ आ जाइए, आ जाइए। उपनाम एकदम जितने बार आएगा उतना बार रिपीट करेंगे, जितना बार आएगा उतना बार रिपीट करेंगे। महात्मा के नाम से महात्मा गांधी को, महामना के नाम से मदन मोहन मालवीय को, गुरुदेव के नाम से रविंद्रनाथ टैगोर को, लौह पुरुष के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल को, नेताजी के नाम से सुभाष चंद्र बोस को, लोकमान्य तिलक बाल गंगाधर तिलक, देश बंधु चित्तरंजन दास, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय, भारत कोकिला सरोजनी नायडू, संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर। पुनः रिपीट करेंगे क्योंकि ये सभी प्रश्न भी आई है, दिमाग में बैठा लीजिए। महात्मा के नाम से महात्मा गांधी को, महामना मदन मोहन मालवीय, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, लोकमान्य तिलक बाल गंगाधर तिलक, देशबंधु चित्तरंजन दास, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय, भारत कोकिला सरोजनी नायडू, संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर, संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर। ठीक है, और हम बार बार बोलते हैं कि जितना बार आएगा उतना बार हम रिपीट करेंगे, इसमें कोई सोचने वाली बातें नहीं है, जितनी बार आ जाए। चलिए, स्वराज पार्टी
1923 ईस्वी में। कहानी सुना चुके हैं, क्योंकि अगर हमें एग्जाम निकालना है तो कहानी नहीं सुनो, क्वेश्चन का आंसर याद रखो। मोटिवेशनल क्लास में जुड़ने से कोई फायदा नहीं। यहाँ मोटिवेशनल क्लास लेने नहीं आए हैं, आपको ऊर्जा देने का काम हम नहीं कर रहे हैं, आपको हम जो याद है उसको रिपीट करवाने का काम कर रहे हैं। इसलिए बीच में बकर बकर करने से कोई फायदा नहीं है। आपने अभी सबसे जो फर्स्ट क्लास रोशन आनंद सर का जो क्लास अभी लेना जो शुरू किए इस घटना के बाद, तो उसमें आपने उनका मोटिवेशनल सुने हैं ना कि कुछ मत। अब वो इस तरीके से टूटे हैं कि क्या बोल रहे हैं कि तुम षड्यंत्रकारी बनो, जितना हो सके उतना पैसा कमाओ। इसका मतलब क्या उनके कहने का अर्थ हो रहा है, आप समझ रहे हैं चीजों को? षड्यंत्रकारी बनो, इसका मतलब खुद से षड्यंत्र रचो, पढ़ने में खुद से फोकस करो, दूसरे के मोटिवेशन से कुछ नहीं मिलने वाला। आएंगे हाव भाव करेंगे, बोलेंगे, चल देंगे, कुछ नहीं मिलेगा आपको। इसलिए हम भी क्लास के टारगेट का वही फिक्स रखें, ज्यादा से ज्यादा प्रश्न करो, यही तुम्हारे लिए फायदेमंद है। अगर पढ़ रहे हो तो रंग बिरंगा दुनिया देखना है, हाई फाई चीजों को इधर से उधर मोटिवेशनल सुनना है, इंस्टा पर जाइए, फेसबुक पर जाइए, रील देखते रहिए, बहुत सारे रील पढ़ल हैं। अगर पढ़ना है तो क्वेश्चन आंसर पढ़ो, कहानी मत सुनो। अभी हम स्वराज पार्टी की अगर कहानी सुनाने लग जाएंगे तो जालियांवाला बाग हत्याकांड से लेकर के 25 तक के सुनाएंगे तो लगेगा वाओ कितना मास्टर जानता है। वो कहानी से प्रश्न नहीं पूछेगा, प्रश्न किससे पूछेगा, प्रश्न कैसे पूछेगा, इस पे फोकस करो ज्यादा समय, तभी जाकर के रिजल्ट होंगे। अन्यथा इंस्टा पर जाओ, फेसबुक पर जाओ, रील देखो भर दिन, मत पढ़ो। ठीक है। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था। तो इसका सही आंसर तो ऑप्शन ए हो जाएंगे। लेकिन यहां आओ, ये तुमको रिजल्ट दिलाएगा, ना कि वो कहानी रिजल्ट नहीं दिलाएगा। सबको पता है, सबको पता है कहानी सुनना नहीं है भाई। कहानी अगर आप सुन रखें तो उसको चीजों को रिपीट करो, एक पार्टी नहीं अनेकों पार्टी के बारे में सुनो। स्वराज्य पार्टी में 5 मिनट समय ले लें वो गलत है। आइए यहां चलो हम रिपीट करते हैं। स्वराज पार्टी के संस्थापक चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू 1923 ईस्वी में। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जयप्रकाश नारायण। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया जाता। गदर पार्टी 1913 ईस्वी में लाला हरदयाल। अभिनव भारत बीडी सावरकर। अनुशीलन समिति प्रमथनाथ मित्र। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन सचिंद्रनाथ सन्याल। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह यादी मिलके। आजाद हिंद फौज रास बिहारी बोस। आजाद हिंद फौज के पूर्ण गठन सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। पुनः रिपीट मारो, सभी बीबी आई हैं, पुनः रिपीट मारो। स्वराज पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जयप्रकाश नारायण। फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस। गदर पार्टी लाला हरदयाल। अभिनव भारत बीडी सावरकर। अनुशीलन समिति प्रमथनाथ। रिपब्लिक एसोसिएशन सचिंद्रनाथ सन्याल। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक पे चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह। आजाद हिंद फौज रास बिहारी बोस। आजाद हिंद फौज का पूर्ण गठन सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। चलिए, भारत के किस गवर्नर जनरल को विलय नीति का सिद्धांत, विलय कर लेता था, अपने आप में मिला लेता था, अपने आप में क्या कर लेता था, मिला लेता था, हड़प नीति का सिद्धांत यही है, हड़प नीति का सिद्धांत। तो विलय नीति रहे या हड़प नीति रहे, तो बताओ विलय नीति रहे या हड़प नीति रहे? कौन? लॉर्ड डलहौजी। कौन? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी। चलिए यहाँ आ जाइए, यहाँ आ जाइए, कुछ सिद्धांत पढ़ लो, कुछ सिद्धांत पढ़ लो, यही तुम्हारे परीक्षा में छपने वाला है, यही तुम्हारे परीक्षा में क्या होगा, छपेगा। देखो प्रश्न पूछेगा विलय सिद्धांत अर्थात हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी। हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी। सहायक संधि लॉर्ड विलेजले। सहायक संधि का संबंध लॉर्ड विलेजले। 1857 के क्रांति के समय लॉर्ड कैनिंग। भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग।
सती प्रथा का उन्मूलन 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंक। स्थानीय स्वशासन लॉर्ड रिपन। इल्बर्ट बिल किसके समय में आया? लॉर्ड रिपन के समय में। बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में। कौन वायसराय? लॉर्ड कर्जन। मार्लो मिंटो सुधार 1909 ईस्वी में। उस समय वायसराय लॉर्ड मिंटो द्वितीय। राजधानी कलकत्ता से दिल्ली किया गया 1911 ईस्वी में। कौन थे वायसराय? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 1931 ईस्वी में। उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? 1942 ईस्वी में। उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड लिलिंथगो। लॉर्ड लिलिंथगो। लॉर्ड लिलिंथगो। पुनः आओ, पुनः एक बार फिर से रिपीट कीजिए, पुनः एक बार फिर से रिपीट कीजिए। लिखने का काम कभी नहीं करना है, टेलीग्राम पर मौजूद है। या तो आप यहाँ याद करो या फिर टेलीग्राम से जाके पीडीएफ से पढ़ो। विलय नीति, हड़प नीति का सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी। सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ले। 1857 का विद्रोह लॉर्ड कैनिंग। प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। सती प्रथा का उन्मूलन कब हुआ? 1829 ईस्वी में। किसके द्वारा? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। स्थानीय स्वशासन लॉर्ड रिपन। इल्बर्ट बिल लॉर्ड रिपन। बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में। किसके समय? लॉर्ड कर्जन। मार्लो मिंटो सुधार 1909 ईस्वी में। लॉर्ड मिंटो। राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाया गया 1911 ईस्वी में। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। गांधी इरविन समझौता 1931 ईस्वी में। उसमें वायसराय लॉर्ड इरविन। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में। उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड लिलिंथगो। लॉर्ड लिलिंथगो। लॉर्ड लिलिंथगो। चलिए, पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761। 2656 61। 2656 61। 2656 61। 2656 61। 2656 61। आओ, क्या हम बोल रहे हैं? 2656 61 बार बार चिल्ला रहे हैं। 26 में पानीपत का प्रथम युद्ध, 56 में पानीपत का दूसरे युद्ध, 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध। यही ना बोल रहे हैं? 2656 61। 2656 61। पानीपत का प्रथम युद्ध 26, दूसरा युद्ध 56, तीसरा युद्ध 61। प्लासी का युद्ध 1757। बक्सर का युद्ध 1764। इलाहाबाद की संधि 1765। रेगुलेटिंग एक्ट 1773। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। 1784। 1784। चलिए, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 ईस्वी में किए गए। यहाँ आ जाइए, कई बार हम रिपीट किए हैं, कई बार रिपीट किए हैं। पहले समझो, जैसे कर रहे हैं वैसे पढ़ो। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। प्रार्थना साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग। प्रार्थना साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग। सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे? ज्योतिबा फूले। सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे? ज्योतिबा फूले। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद। चलो फिर से रिपीट करो। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे, पर कब की? 1828 में। प्रार्थना साम्राज्य की स्थापना कब हुई? 1867 में। सत्य शोधक समाज 1873। आर्य समाज 1875। रामकृष्ण मिशन 1897। 1897। आइए फाइनल रिपीट। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 ईस्वी में किया गया। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन के द्वारा 1828 ईस्वी में किया गया। प्रार्थना आत्मा से करते हैं, इसलिए प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग के द्वारा 1867 ईस्वी में किया गया। सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले के द्वारा 1873 ईस्वी में किया गया। आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती थे और 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना होती है। रामकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद इसके संस्थापक थे और 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन का स्थापना होता है। तो इस तरीके से चीजों को आप याद रख सकते हो। चलो
अगले प्रश्न पे आओ। 1857 से 1859, 1857 मतलब क्रांति था, ठीक है। तो 1857 से 59 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के पुस्तक के लेखक कौन थे? मतलब यहाँ पुस्तक से संबंधित प्रश्न दिए हैं, ऑप्शन 2 इधर है, 2 नीचे हैं। चलो पुस्तक के नाम ले लेते हैं। पुस्तक के कुछ पुस्तक जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, वैसे पुस्तक का आप नाम पढ़ लीजिए। जैसे फर्स्ट देखिए, 1857 से 1859 का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, उसका पुस्तक कार्ल मार्क्स और एफ इंगेल्स के द्वारा लिखा गया। मतलब कहने का मतलब ये हो रहा ना कि 1857 की क्रांति से शुरू और क्रांति के बाद तक के जो चीजों का वर्णन किया गया, उस पुस्तक लिखा कौन? तो कार्ल मार्क्स लिखे हैं और इंगेल्स लिखे हैं, क्योंकि वह उसके मित्र थे कार्ल मार्क्स के। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, जो कि 1857 ईस्वी में ही पुस्तक लिखी गई है, इसमें भी 1857 का ही वर्णन है। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में 1857 के क्रांति का ही वर्णन है, पर यह पुस्तक बीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर, अर्थात बीडी सावरकर का पूरा नाम हुआ, के द्वारा लिखा गया। फिर पुस्तक 1857 नामक पुस्तक किसने लिखा? सुरेंद्रनाथ सेन के द्वारा, सुरेंद्रनाथ सेन के द्वारा। द रिपॉम्यूनिटी एंड द रिवॉल्ट ऑफ पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? आरसी मजूमदार के द्वारा। ग्रेट रिबेलियन पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? अशोक मेहता के द्वारा, अशोक मेहता के द्वारा। हम चीजों बता देना चाहते हैं, ये 1857 में ही जो विभिन्न व्यक्तियों के द्वारा लिखित पुस्तक की बात पूछी जा रही है आपसे कि 1857 से 59 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक कार्ल मार्क्स और इंगेल्स के द्वारा लिखा गया। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बीडी सावरकर के द्वारा लिखा गया। 1857 पुस्तक सुरेंद्रनाथ सेन के द्वारा लिखा गया। द सिपाव म्यूटिन एंड द रिवॉल्ट ऑफ पुस्तक रमेश चंद्र मजूमदार के द्वारा लिखा गया। ग्रेट रिबेलियन पुस्तक अशोक मेहता के द्वारा लिखा गया। और यह 1857 ईस्वी के वर्णित जो भी VVI पुस्तकें लिखी गई है, वह सभी पुस्तक ये हैं। इसको अवश्य आप ध्यान रखिए, इसको अवश्य आप ध्यान रखिए। चलिए, भारत छोड़ो आंदोलन के समय, अर्थात 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन के समय सबसे अधिक समय तक समांतर सरकार की स्थापना कहां की गई थी? मतलब सबसे ज्यादा समय तक जो 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, तो उसमें सबसे ज्यादा समय तक यह आंदोलन कहां रहा था, यह पूछा जा रहा। तो सबसे ज्यादा सतारा में रहा था, जो कि 3 वर्ष तक के इसका प्रभाव रहे थे, इसलिए इसका आंसर तो सतारा हो जाएंगे। बलिया में कुछ दिन, अर्थात सबसे कम समय की बात पूछा जाए तो बलिया में देना है। तामलुक जो बंगाल में थे, यहां 2 वर्ष तक था। लेकिन 1942 ईस्वी में जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, वह सबसे ज्यादा समय तक सतारा में रहा था। कहां रहा था? सतारा में रहा था। सतारा किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। इसे भी आपको याद रखना है। देखिए, इस प्रश्न का उत्तर अवश्य जो मंत्र सुने होंगे उसको याद होगा कि गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? 1913 ईस्वी में। गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में लाला हरदयाल के द्वारा किया जाता है। अब यहां ईस्वी के अवश्य हम लगाए होंगे, ऐसा हो नहीं सकता है कि हम ना लगाएं। जैसे गदर पार्टी की स्थापना 1913, अभिनव भारत 1904, अनुशीलन समिति 1902, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन 1924, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन 1928। ऐसा हो ही नहीं सकता कि प्रश्न पूछे और हम उसका एनालिसिस आपको ना दें, फिर कोई फायदा नहीं है सेट लगाने से, फिर कोई फायदा नहीं है सेट लगाने से। चलो, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद।
और अब यहां से चलेगा जो हमें चीजों को पढ़ना है। सबसे पहले प्रधानमंत्री कौन थे? प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू सबसे पहले प्रधानमंत्री। और विदेश मामला का मंत्री कौन थे? वैज्ञानिक शोध मंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए, गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। राज्य मामला का मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलो, शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। यह बात जो याद करवा रहे हैं हम, आजादी की बात की तुरंत जो मंत्री बने हैं उसका नाम है। चलो, कानून या विधि मंत्री कौन थे? भीमराव अंबेडकर। वित्त मंत्री कौन थे? आर के सन्मुख चट्टी। रेलवे एवं परिवहन मंत्री कौन थे? जॉन मथाई। रक्षा मंत्री कौन बने थे? बलदेव सिंह। स्वास्थ्य मंत्री कौन बने थे? राजकुमार अमृत कौर। श्रम मंत्री कौन बने थे? बाबूजी जगजीवन राव। खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलो, फिर से रिपीट कर रहे हैं। प्रधानमंत्री, स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। विदेश मंत्री भी पंडित जवाहरलाल नेहरू। वैज्ञानिक शोध भी पंडित जवाहरलाल नेहरू। गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। सूचना एवं प्रसारण मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। राज्य का मामला निपटाने का कार्य सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास थे। शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। कानून मंत्री कौन थे? भीमराव अंबेडकर। वित्त मंत्री कौन थे? सन्मुख चट्टी। रेल एवं परिवहन मंत्री कौन थे? जॉन मथाई। रक्षा मंत्री कौन थे? सरदार बलदेव सिंह। स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? राजकुमारी अमृत कौर। श्रम मंत्री कौन थे? बाबूजी जगजीवन राव। खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वाणिज्य मंत्री CH भाभा। चलो, ये प्रश्न बताओ। कल हम इस प्रश्न का आंसर आपको बताए थे। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के समय कांग्रेस के नरम पंथ का काल किस अवधि तक है? मतलब देखिए, नरम पंथ और गरम पंथ होता क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी तक है। अब 1885 ईस्वी से लेकर के कहां तक के नरमपंथी का काल कहा जाता है और कहां के बाद गरमपंथी का काल कहा जाता है? ये दो ऑप्शन ऐसे ही छट गया, ये ले लो। नरमपंथी का काल 1885 से 1915 ईस्वी तक के जो काल बने नरमपंथी, और 1915 ईस्वी के बाद जो काल बना उसे गरमपंथी कहते हैं। चलिए, यहां आ जाइए। कुछ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित पुनः आ गया। 1885 में प्रथम अधिवेशन मुंबई में, प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी। 1906 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन हुआ जिसका अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी। 1907 में सूरत अधिवेशन हुए जिसका अध्यक्ष रास बिहारी घोष। 1911 में कलकत्ता अधिवेशन हुए बिशन नारायण धर इनका बना, बिशन नारायण धर इनका अध्यक्ष बने। 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ जिसका अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार बना। 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट बनी। 1924 के कर्नाटक के बेलग्राम में कांग्रेस के अध्यक्ष महात्मा गांधी बना। चलिए, ये जालियांवाला बाग से संबंधित आज दूसरे प्रश्न है। एक प्रश्न और पूछा था, अमृतसर में हुए थे, किस जगह का नाम था? जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब घटी? ये तो 10th क्लास के ही प्रश्न है, 10th वाले बच्चों लोग को भी इसका उत्तर अच्छे से पता होता है, आप तो सीनियर ही हैं। चलिए, कुछ घटनाएं जो अवश्य आपको पढ़नी चाहिए, जैसे बंगाल विभाजन कब हुआ? 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी में। मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 में। चंपारण सत्याग्रह अप्रैल 1917 में। चौरी चौरा हत्याकांड 4 फरवरी 1922 में। काकोरी ट्रेन डकैत 9 अगस्त 1925 में। साइमन कमीशन भारत आगमन आया 3 फरवरी 1928 ईस्वी को। दांडी मार्च की शुरुआत 12 मार्च 1930 को। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1930 ईस्वी को। यहां ले लीजिए, रिपोर्ट कब बनाया था? साइमन कमीशन की रिपोर्ट कब प्रकाशित की गई थी? साइमन कमीशन 1928 ईस्वी में आया
पर साइमन कमीशन का रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया गया, ये पूछ रहा। साइमन कमीशन का रिपोर्ट कब प्रस्तुत हुआ, ये पूछा जा रहा। देखो, साइमन कमीशन ने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत कब किया? साइमन कमीशन ने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत कब किया? 27 नहीं, 28 नहीं, या तो 29 या 30, या तो 29 या 30। साइमन कमीशन के द्वारा अपना रिपोर्ट को प्रकाशित किया गया 1929 ईस्वी ही लो, ठीक है। वैसे इसे आप चेक कर लेना है 29 है या 30 है, थोड़ा सा ईस्वी है इसलिए हम डॉट में हैं। आप चेक करके हमें कमेंट कर दीजिए कि 29 होगा या 30 होगा, 29 होगा या 30 होगा। गलत पढ़ाने से अच्छा है कि आप हमें कमेंट कर दीजिए। चलिए, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1191 ईस्वी में। तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी की हार हुई थी। तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया था। तराइन का दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी में होता है, ठीक है। चलिए, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में होता है। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में बाबर और महाराणा प्रताप के बीच होते हैं। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में होता है। बक्सर के युद्ध 1764। भारत की प्रथम स्वतंत्रता 1857, बक्सर युद्ध 1764। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम वही 57। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885। असहयोगी आंदोलन 20। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930, दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931, तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 ईस्वी को हुआ। और कल यहीं से हम पुनः शुरू करेंगे, कल हम यहीं से पुनः शुरू करेंगे कि साइमन कमीशन का रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया गया। और उस क्लास में साइमन कमीशन, साइमन उस क्लास में साइमन कमीशन से संबंधित एक भी प्रश्न आपके उसके बाद नहीं छूटेगा, क्योंकि साइमन कमीशन के सभी प्रश्न को वहीं पे हम तोड़ डालेंगे। क्योंकि एक डेट अगर कंफ्यूज है, इसका मतलब वो कमजोरी है, उस कमजोरी को दूर करना है। तो साइमन कमीशन वाले सभी फर्स्ट क्वेश्चन 122 से ही शुरू करेंगे, ठीक है। और उस समय लगभग 150, क्योंकि क्वेश्चन का टारगेट थोड़ा बढ़ाना होगा। 40 मिनट तो क्लास चले जाते हैं, पर क्वेश्चन की संख्या बहुत कम हो रही है, इसलिए क्लास भी जाएंगे आगे, कोई दिक्कत नहीं, घंटा तक पहुंचाने का काम किया जाएगा, प्रश्न की संख्या भी बढ़ाने का काम किए जाएंगे। तो कैसा लगा आप सभी लोगों को क्लास अभी तक के इतिहास का, यह अवश्य कमेंट कीजिए, क्योंकि आपके एक कमेंट के वजह से कितने सारे लोगों का भला हो सकता है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि पहले आके कमेंट ही पढ़ता है कि नहीं फलना में के क्या क्या कमेंट कैले, तभी इसका वीडियो देखेंगे, अन्यथा देखेंगे ही नहीं। इसीलिए अगर आपको अच्छा लगा तो अवश्य ही कमेंट कीजिए, ठीक है।